हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेडर बिलाल अमीन। आज की इस वीडियो में हम वीकली फोरकास्ट देखते हैं कि मार्केट में जो नया हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें मार्केट में क्या मूवमेंट्स रहेंगी और कौन कौन से पेयर्स हमने बाय करने हैं और कौन कौन से पेयर्स को हमने सेल करना है। इस वीडियो में हम इन सब पेयर्स को देखेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि हमें फॉरेक्स क्या बता रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन हमें कुछ खास इतना मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, और ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को हमें कुछ डेटास नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमें यूरो नज़र आ रहा है, जीबीपी नज़र आ रहा है, जेपीवाई और यूएसडी। इनमें हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो वेडनेसडे को ये यूएसडी के दोबारा से हमें एक अच्छा डेटा नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो सीपीआई आ रही है सीएचएफ की, मंथ बाय मंथ की आ रही है। और उसके बाद यूएसडी के आ रहे हैं हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी आ रहे हैं जो कि मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट को नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद देखें तो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई आ रही है। और इसके अलावा मार्केट में फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट में कुछ खास नहीं है और यूएसडी की बैंक हॉलीडे है। तो मीन्स के हमारे पास 3 दिन आ गए, जिसमें ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन 3 दिनों में मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट हमें नज़र आएगी। जो हमारे मेजर पेयर हैं, गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, और उसके अलावा यूएसडी जीबीपी, जो भी हमारे ये मेजर पेयर हैं, इन पे हमें अच्छी खासी मूवमेंट नज़र आएगी। अब देखते हैं हम अपने चार्ट्स को देखें तो अगर हम इस एरिया को देखें तो मार्केट में एक अच्छी खासी मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जबकि प्रीवियस अगर हम देखें मंथ में या वीक में देखें तो मार्केट काफ़ी अरसे से एक बुलिश मूव कर रही थी। अच्छा, अगर मंथ में देखें तो हमें मंथ में भी एक अच्छी खासी मूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन अब आके मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो हमें दे रही है मंथ में। ये जो अभी तकरीबन आज कल में ये क्लोज हो गई ये कैंडल, तो हमें ये क्लोजिंग बैरिश कैंडल में ही मिलेगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम वीक में देखें तो वीक में हमें प्रीवियस 2 वीक से हमें मार्केट डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रही है और ये थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है इसका। और इसी तरह अगर हम डे में देखते हैं तो डे में भी हमें मार्केट नीचे ही नज़र आ रही है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है। मीन्स कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। अब इसकी वजह क्या है, मार्केट में भी अभी जो आलमी जंगें थी उनकी अभी ये कुछ नॉर्मल हो रही हैं, जिसमें ईरान, इजराइल, उधर से यूक्रेन वगैरह, ये सारी जंगों की वजह से मार्केट अब नॉर्मलाइज मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है। और उसके बाद यूएसडी अभी स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको देखते हैं अभी हम फिलहाल तो देखें। अब हम टेक्निकली देख लेते हैं। तो टेक्निकली देखें तो मार्केट ने जो हमारी डिमांड थी इसको मार्केट ने ब्रेक किया है और एज अ सप्लाई इसको रेजिस्ट करेगी और उसके बाद नीचे आने के चांसेस हैं गोल्ड के। अच्छा, यहाँ से हमने दोबारा से प्रीवियस से जो हमने फोरकास्ट किया उसमें हमने यहाँ से बाय किया था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक इवन किया हमारी ट्रेड और वापस नीचे आ गई यहाँ से। अब हमने करना क्या है इसमें, अभी हम इसको सेल की तरफ ही देखेंगे, हमने बाय की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी जो कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है और इसमें अभी हम सेल की तरफ देखेंगे। फिलहाल हमने अभी इस डिमांड को नहीं लेना और इसकी वजह है क्योंकि मार्केट में अभी सेल ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, होता हुआ नज़र क्या आ रहा है, हो चुका है। अच्छा, इसमें अभी देखें जैसी मार्केट इधर से अभी इसमें इंस्टेंट ट्रेड नहीं लेनी। जैसी मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करेगी, दोबारा से इसको हिट करेगी हमारी रेजिस्टेंस एरिया को, देन हम इसमें दोबारा से एक सेल की ट्रेड लेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता दूं किस तरह से मार्केट जाएगी, तो ये हमें नज़र आ रहा है इस तरह से हम इसमें ट्रेड लेंगे और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो 3216 होगा और स्टॉप लॉस होगा वो आपने अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के मुताबिक अबव द जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर रखेंगे। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी एक गोल्ड का फोरकास्ट। अगर उसके बाद अगर हम यूएस ऑयल को देखें तो यूएस ऑयल में जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जंग का माहौल था और उसमें मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गई थी, लेकिन अब जंग रुक चुकी है
चुके हैं। और उसके बाद देखें मार्केट बिल्कुल अपने जो यूएस ऑयल का रेट्स थे वो करंट रेट्स पे जो नॉर्मल रेट्स थे उन पर आ चुकी है, और इधर से दोबारा से मार्केट हमें ऊपर जाने के चांसेस रखे नज़र आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल मार्केट में मूवमेंट हो रही है उसके मुताबिक होंगे। अब ज़्यादा कोई पंप नहीं होगा इसमें। अच्छा, इसमें देखें ये हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है मार्केट में 63.70। तो यहाँ से मार्केट दोबारा से बाई जाएगी, लेकिन ये हमने कुछ बड़ा टारगेट रखा हुआ है, आपने ये नहीं रखना। अभी फ़िलहाल जो हमारा ये 67.87 है इसको हम यूज़ करेंगे एज अ टेक प्रॉफिट, और ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट है। और जो हमारी ये सपोर्ट है और डिमांड है ये है एक बहुत ही, और यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस भी ले रही है, और इधर से आप बाय कर सकते हैं, इंस्टेंट बाय कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया एक हमारा यूएस ऑयल का फोरकास्ट। और उसके बाद अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और अब अगर हम देखते हैं तो डे में अगर हम आके देखें तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई नज़र आ रही है मार्केट में, जो कि मार्केट में अब यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि उधर से फंडामेंटली अगर हम देख रहे हैं तो उधर से हमें यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अभी आने वाले दिनों में होगा। जो हमारी थर्सडे वेडनेसडे और ट्यूसडे वाले दिन की न्यूज़ हैं उनमें हमें यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। इसके हम इधर से इसमें सेल लेंगे, मार्केट बिल्कुल सप्लाई जोन के अंदर है, लेकिन अभी हम जब शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसको मज़ीद हम छोटा करेंगे सप्लाई जोन को, और उसके बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे। अभी मार्केट जस्ट बुलिश मूव कर रही है, जैसे ही रिट्रेस लेगी देन हम इसमें एंट्री लेंगे, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हम रखेंगे ये जो हमने एक सपोर्ट लगाई है मार्केट में इस लेवल तक, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आप रिस्क रिवार्ड रेशो के मुताबिक आप इसको सेट करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं जीपीपी यूएसडी टारगेट अचीव हो चुका था, और अगर अब दोबारा से हम देखें तो मार्केट रिट्रेस लेकर दोबारा से ऊपर जा रही है। अच्छा जी, इधर से अगर हम आए डे में अगर हम आए तो यहाँ से देखें एक बहुत ही अच्छा एरिया हमें दोबारा से नज़र आ रहा है। इस तरह से अगर हम इस एरिया को देखें तो इधर से मार्केट में अभी रिट्रेस लेगी, और इसको अगर हम H4 में देखें तो इसमें हमें सही, तो इधर से मार्केट अभी हमें दोबारा से नीचे आती हुई नज़र आएगी, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट ये हमारा होगा इसमें टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस आपने दोबारा से उसी तरह आपने रिस्क रिवार्ड रेशो के मुताबिक रखना है। अभी सप्लाई जोन हमारा बहुत बड़ा है, तो आपने ये अभी मैनेज करना है थ्रू जैसे मार्केट रिट्रेस लेगी, और ये जो हमारा हाई है इसके मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। अपने सप्लाई जोन के थ्रू नहीं रखना। सप्लाई जोन हमारा क्योंकि डे की है, और डे में मार्केट हमारा सप्लाई जोन बड़ा बन रहा है, तो आपने इसको इसके थ्रू आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना। तो अभी हम अगर देखते हैं बीटीसी यूएसडी को देखें तो बिल्कुल मार्केट दोबारा से रिट्रेस पर आ चुकी है। ये जो हमने रिट्रेसमेंट लगाई हुई है, ये जो भी हमारी सप्लाई जोन्स हैं, ये हमारे पहले से जो हमने प्रीवियस ट्रेड ली हुई है उनके मुताबिक होती हैं। ये हम दोबारा से इनको नहीं कर रहे होते, उन्हीं के थ्रू ही हम ट्रेड ले रहे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को जब आप सीखोगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो आपने क्या करना है, अभी फ़िलहाल अभी देखें मार्केट यहाँ से रिट्रेस ले चुकी है। अगर हम इसी को थोड़ा सा करें खींच के आगे लेके आए तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इधर से रिट्रेस ली है और दोबारा से नीचे आ रही है। तो आप यहाँ से इंस्टेंट एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो अकॉर्डिंग टू हमारा डिमांड जोन ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है इसके मुताबिक रखेंगे, और स्टॉप लॉस आपने ये जो ग्रीन हमें लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर रखना है। सही हो गया। ये हो गया हमारे एक बीटीसी यूएसडी की ट्रेड। और उसके बाद अगर हम यूएसडी जेपीवाई की देखें तो यूएसडी जेपीवाई में अगर हम देखें तो यूएसडी जेपीवाई अभी हमें सेल की तरफ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है, और उसके बाद मार्केट नीचे आई है, और यहाँ से मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया है, और उसके बाद दोबारा से टेस्ट करने ऊपर गई, और इधर से दोबारा से मार्केट हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ से देखें तो अभी मार्केट गैप के अंदर स्टार्ट हुई है, और आप इसका जो टेक प्रॉफिट ट्रेंड लाइन है इसके मुताबिक आप इसमें यूज़ करेंगे। अगर हम देखें इसमें डिमांड को ड्रा करें तो ये वाला एरिया हमें नज़र आ रहा है, और इसके मुताबिक अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड। अगर हम यूएसडी कैड को देखें
तो यूएसडी कैड में देखें रिट्रेस लेके मार्केट नीचे आ चुकी है और इसमें अभी हमें कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट की कंडीशन के मुताबिक अभी हमें यूएसडी कैड जो है वो अभी हमें सेल की तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा और टेक प्रॉफिट छोटा होगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारा यूएसडी कैड। देखते हैं यूएसडी जेपीवाई को, यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ भी काफ़ी नीचे आ चुका है, अगर हम इसको वीक में लेके जाएं तो ये भी बहुत नीचे आ गया है। अभी इसमें ट्रेड में रिस्क बहुत हाई है, तो इसमें भी अभी हम अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना। अगर इसी तरह हम कैड जेपीवाई देखें तो कैड जेपीवाई को अगर हम H4 में देखते हैं तो ये हमारी ट्रेड स्टिल रनिंग है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा जीपीवी जेपीवाई है, ये मार्केट ब्रेक इवन हो चुका था हमारा, और इसी को अगर हम अब नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट अगर हम इसी अपनी सप्लाई जोन को अगर लेके आते हैं तो इधर से हमें दोबारा से एक परफेक्ट ट्रेड मिल रही है, रिट्रेस भी कर चुकी है इस लेवल से और दोबारा से मार्केट नीचे आ रही है। तो सिंपली आपने इसमें ट्रेड लेनी है और जो टेक प्रॉफिट होगा आपने प्रीवियस जो हमें यहाँ से डिमांड नज़र आ रही है जो कि प्रीवियस हाई है मार्केट के, उनके मुताबिक आपने इसमें टेक प्रॉफिट सेट करना है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो आपने अबव द प्रीवियस हाई है उनके मुताबिक रखना है, और जो हमारी सप्लाई जोन है उसके मुताबिक रखने हैं। तो ये थी आज की हमारी ट्रेड्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।